हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं आषाढ़ महीने की महात्म्य कथा का पहला अध्याय। आप सभी भक्तों से नम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ महीने के इस महात्म्य कथा को श्रद्धा से सुन लेने मात्र से ही भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी दुखों का अंत होता है। आइए सुनते हैं आषाढ़ महीने के महात्म्य कथा का पहला अध्याय। एक समय की बात है, देवताओं, ऋषियों और सिद्धों द्वारा पूजित नैमिषारण्य में महान यज्ञ का आयोजन हो रहा था। उस पावन यज्ञ में ऋषि सौनक सहित 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर धर्म, व्रत, दान और भगवान की महिमा का श्रवण कर रहे थे। उनके मध्य विराजमान थे महापुराणों के ज्ञाता महर्षि सूत जी। सभी ऋषियों ने बड़ी विनम्रता से कहा, हे सूत जी, आपने हमें अनेक तीर्थों, व्रतों और पवित्र महीनों का महात्म्य सुनाया है। अब कृपा करके उस पवित्र मास का महात्म्य सुनाएं, जिसके आते ही देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है और भगवान की विशेष कृपा बरसती है। सूत जी ने नेत्र बंद किए भगवान का ध्यान किया और बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आज मैं तुम्हें उस पवित्र आषाढ़ मास का महात्म्य सुनाऊंगा, जिसका वर्णन पुराणों में अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से मनुष्यों के अनेक पाप छिन्न होने लगते हैं और उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत होने लगती है। सूत जी आगे कहते हैं, यह वही कथा है जिसे प्राचीन काल में देव ऋषि नारद ने स्वयं भगवान विष्णु से पूछा था। एक समय देव ऋषि नारद लोकांतर का भ्रमण करते थे। उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्य दुखों से घिरे हैं, कहीं रोग, कहीं दरिद्रता, कहीं पारिवारिक कलह और कहीं अधर्म का प्रभाव बढ़ रहा है। उन्होंने सोचा कि कलयुग में जीव अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। वह कठोर तप, लंबे यज्ञ और गहन साधना करने में समर्थ नहीं है। यदि कोई ऐसा सरल उपाय मिल जाए जिससे सामान्य मनुष्य भी भगवान की कृपा प्राप्त कर सके, तो असंख्य जीवों का कल्याण हो जाएगा। यह विचार आते ही वे अपनी वीणा बजाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम पहुंच गए। वहां का दिव्य वैभव देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया। स्वर्ण से भी अधिक तेजस्वी महल, कल्प वृक्षों से सुसज्जित उद्यान, सुगंधित पुष्पों की वर्षा, गंधर्वों का मधुर गान और भगवान के पार्षदों का दिव्य तेज, सब कुछ बहुत ही अलौकिक था। दूर एक दिव्य सिंहासन पर भगवान विष्णु विराजित थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। भगवान का श्यामल रूप करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल प्रतीत हो रहा था। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान थे। देव ऋषि नारद ने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। भगवान मुस्कुराए और बोले कि आओ नारद, आज किस उद्देश्य से आए हो? नारद ने हाथ जोड़कर कहा कि हे जगत पालक, आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी मेरी एक प्रार्थना है। कलयुग के जीव अत्यंत दुर्बल हैं, वे बड़े यज्ञ और कठोर तप नहीं कर सकते। कृपा करके कोई ऐसा सरल धर्म बताएं जिससे सामान्य मनुष्य भी आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर सके। भगवान प्रसन्न होकर बोले कि हे नारद, तुम्हारा यह प्रश्न केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। इसलिए मैं तुम्हें एक महान रहस्य बताता हूँ। भगवान विष्णु बोले, 12 महीनों में प्रत्येक महीने का अपना महत्व है, परंतु आषाढ़ मास मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। जब सूर्य मिथुन राशि में स्थित होता है और वर्षा ऋतु का आरंभ होता है, तब वह पवित्र मास आता है। जो मनुष्य आषाढ़ मास में प्रातः स्नान करता है, संयम रखता है, दान देकर भगवान का नाम जपता है और धर्माचरण करता है, वह धीरे धीरे अपने संचित पापों से मुक्त होने लगता है। इस मास में की गई छोटी सी पूजा भी अनेक गुना फल देती है। जो व्यक्ति तुलसी के समीप दीपक जलाता है, हरि नाम का जप करता है और भूखों को अन्न प्रदान करता है, उस पर मेरी विशेष कृपा होती है। नारद ने आश्चर्य से पूछा कि हे प्रभु, ऐसा क्यों है? अन्य महीनों की अपेक्षा आषाढ़ महीना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले कि हे नारद,
प्रकृति का प्रत्येक परिवर्तन मनुष्य को भीतर से बदलने का अवसर देता है। वर्षा की पहली बूंदें जैसे सूखी धरती को जीवन देती है, वैसे ही आषाढ़ का धर्माचरण सूखे हृदय में भक्ति का अंकुर उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति आषाढ़ महीने में अपने क्रोध, लोभ और अहंकार को त्यागने का प्रयास करता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय भक्त बनता है। नारद ने पुनः पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई निर्धन हो, दान देने में समर्थ ना हो, तो क्या वह इस माह का पुण्य प्राप्त कर सकता है? तब भगवान बोले, निश्चय ही धर्म केवल धन से नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से एक लोटा जल अर्पित करे, सच्चे मन से मेरा स्मरण करे, माता पिता की सेवा करे, सत्य बोले और किसी जीव को कष्ट ना पहुंचाए, तो वह भी महान पुण्य का अधिकारी होता है। जो भूखे को भोजन देता है, प्यासों को जल देता है, गौ की सेवा करता है, वृक्ष लगाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने आगे कहा कि हे नारद, बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक ऐसा राजा हुआ जिसने अनेक यज्ञ किए, परंतु उसके मन में बहुत अहंकार था। दूसरी ओर एक निर्धन ब्राह्मण था जिसके पास धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति निष्कपट थी। जब दोनों मेरे धाम आए, तब उनके कर्मों का जो फल हुआ वह सुनकर तुम्हें ज्ञात होगा कि आषाढ़ मास में भक्ति का महत्व धन से कहीं अधिक होता है। नारद अत्यंत उत्सुक हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा करके उस राजा और उस ब्राह्मण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाएं, जिससे समस्त मानव जाति धर्म का वास्तविक स्वरूप समझ सके। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा केवल एक राजा की नहीं, बल्कि उस हर मनुष्य की है जो जीवन में कभी न कभी अहंकार और भक्ति के बीच का चुनाव करता है। इतना कहकर भगवान ने उस प्राचीन कथा का आरंभ किया, जिसे सुनकर स्वयं महर्षि नारद की आंखों में भक्ति के आंसू भर आए। इस प्रकार आषाढ़ मास का पहला अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री हरि विष्णु। राधे राधे।